ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। तृतीय दिवस नवरात्रों का, जो कि आज तीसरा दिवस 5 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार। आज माँ को दूध से बनी हुई रबड़ी का भोग लगाया जाता है, जिससे माँ अति प्रसन्न होती है। माँ का यह रूप बड़ा ही सुंदर है, बड़ा ही आकर्षित है। इस रूप में माँ का जो अवतार है बहुत सुंदर शोभायमान यह अवतार है। इसकी माँ की कृपा से जो माँ का पूजन करता है, जो माँ की चंद्र घंटा माँ की पूजा करता है, उसको सभी मनोरथ उसकी पूर्ण होते हैं। इसके अवतार के रूप में वैष्णो देवी का ही नाम लिया जाता है। इनकी कृपा से ही मणिपुर जो चक्र है उसमें प्रवेश करा जाता है। ये देवी अति कल्याणकारी हैं। माँ के मस्तक पर चंद्र घंटे के समान चंद्र का यह आकार है। इसका शरीर का रंग सोने के समान सुंदर आकर्षित है। भक्तों को अति संतोष प्रदान करने वाला है। इस माँ के 10 हाथों में खड्ग, चक्र, तलवार, ढाल, गदा, पाश, त्रिशूल, धनुष, तरकस, मुदगर आदि माता के हाथों में विद्यमान है। माँ का नाम चंद्रघंटा क्यों पड़ा? पूर्व समय की बात है। माँ आदिशक्ति भवानी पार्वती जब गणेश जी का प्राकट्य भाव हुआ, तब सभी देवताएं आए। सभी देवताओं ने गणेश जी की पूजा करी और माँ की पूजा करी। उसी में चंद्रमा भी वहाँ आए थे। तो गणेश जी का यह चंद्रमा बहुत अपने आप को सुंदर समझते हैं। चंद्रमा अपने आप को बहुत आकर्षित समझते हैं। तो चंद्रमा को अपने आकर्षण, अपना रूप को देख करके गणेश जी का रूप बहुत बुरा लगने लग गया और वह हंसने लग गए। ये कैसा बेटा पैदा करा जिसका पेट निकला हुआ है, सूंड निकला हुआ है, इतने बड़े दांत हैं, आदि आदि कहने लगे। तो गणेश जी को बहुत गुस्सा आया इस चीज़ पे और उन्हें तुरंत श्राप दे दिया। कहा, तेरी जो कलाएं हैं वह क्षीण हो जाए। पूर्व समय में चंद्रमा पूर्ण रूप से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पूरे महीने भर सुंदर ज्योति शीतलता प्रदान करते हैं। जब श्राप दिया तो चंद्रमा क्षीण हुआ और इतने में भी गणेश जी का गुस्सा रुका नहीं, तो उन्होंने तब उसको शांत नहीं हुए और यह चंद्रमा माँ के पास में चले गया और मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो कर करके माँ के समीप गया। तब माँ ने के समीप जाने पर यह इसका नाम चंद्र, तब समीप जाने पर माँ ने इसकी रक्षा करी। उसी समय माँ का एक नाम चंद्रघंटा पड़ गया। और दूसरी चीज़ यह भी कहते हैं, घंटा घंट नाद करने से आयु बढ़ती है। इसलिए मंदिर में जो घंटे बजाते हैं, घंटा नाद करने से आयु बढ़ती है। और अगर किसी बच्चे के तोतलापन ज़्यादा है, वो सही से बोल नहीं पा रहा है, यह माँ के मंदिर में घंटी चढ़ाएं, तो जब जब यह घंटी बजेगी तो इस बच्चे का तोतलापन कम हो जाएगा और
इस प्रकार से माँ का यह चंद्र घंटा का जो रूप है बड़ा आकर्षित है, मनमोहक है। और इस रूप में ऋषि मुनि संत और अन्य लोग इस रूप की पूजा कर करके माँ को निरंतर माँ का यही ध्यान रखते हैं कि माँ तेरा कितना सुंदर स्वरूप है। आकर्षित चंद्रमा जो तुम्हारे माथे पर लगा हुआ है कितना शोभामान दे रहा है। हाथों में तुम्हारे तरकस से लेकर करके शंख चक्र गदा से जो दुश्मन का शत्रुओं का संहार करता है, ऐसा रूप को हे माँ मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। यह रूप मेरे मन में हृदय में सदा ही आकर्षित करने वाला यह रूप विद्यमान रहे। हे माँ मैं इसी रूप की पूजा कर करके आपको प्राप्त करूं। इस प्रकार से भक्तजन माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं और माँ चंद्रघंटा अति प्रसन्न होकर करके उन भक्तों का पूर्ण मनोरथ पूर्ण करती है। और जो भी माँ चंद्रघंटा की पूजा इस प्रकार से करता है निश्चित ही माँ उससे अति प्रसन्न होकर के उसकी सारी मनोकामना पूरी करती है। बोलो चंद्रघंटा मैया की जय।